हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 प्रश्नावली की विविध के क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे दो सम्मिश्र संख्या दे रखी हैं Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और एक सम्मिश्र संख्या और दे रखी है Z2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, एक चीज दे रखी है हमको, उसको ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो वो क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इस प्रकार से। और नीचे दे रखा है Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ये कोई चीज दे रखी है, यानी ये भी एक संख्या ही होगी। ठीक है, इसका हमको मापांक ज्ञात करना है, यानी कि मॉडुलस ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो चलिए, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस के चिन्ह के आगे कोष्टक लगाएंगे हम। ठीक है, तो 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस 1, और अपॉन में 2 माइनस आयोटा माइनस, फिर कोष्टक लगा लेंगे 1 प्लस आयोटा और प्लस 1। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई गलती हुई हो ना तो आप लोग सही कर लेना और फिर दोबारा क्वेश्चन करना। ठीक है, वैसे तो सही लिखा होगा, हो जाती है गलती। देखो आयोटा माइनस का है और प्लस का है, तो ये तो कट गए दोनों। ठीक है, तो 2 और 3 और 4 हो गए ऊपर। ठीक है, नीचे देखो 2 और -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो नीचे बच गया 2। आयोटा माइनस का है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आयोटा भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2 आयोटा हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर 4 है, नीचे 2 हैं। ठीक है, तो नीचे से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो कैसे कटेगा, 4 है और नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस आयोटा आ गया, और मोड चल रहा है। ठीक है, 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो हमारे पास जो संख्या आई है वो आ गई यहाँ पे हमारे पास 2/1 माइनस आयोटा, 2/1 माइनस आयोटा, ये संख्या आ गई कुल मिला के हमारे पास। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी जो चीज़ दे रखी थी उसको हमने छोटी सी बना दिया, 2/1 माइनस आयोटा। अब इसका हमको मोड निकालना है। ठीक है, मोड का मतलब होता है √x² प्लस y², लेकिन उससे पहले नीचे आयोटा है ना, तो इसको ऊपर पहुंचाएंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 2 गुणा 1 माइनस आयोटा है तो इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा गुणा 1 प्लस आयोटा, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे गुणा कर रहे हैं तो कोष्टक जरूर लगा देना। ठीक है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया, तो a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a² माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और माइनस पहले से ही लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, आप लोग एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब नीचे 2 हो गए, तो नीचे 2 हो गए और ऊपर भी 2 है, तो देखो क्या करेंगे, अब 2 से इस 2 को काट दो और इस 2 को काट दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। नीचे वाली चीज का जब भी भाग देते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, तो सब चीज में भाग लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया 1 प्लस आयोटा, यानी कि इतनी जो बड़ी चीज दे रखी थी उसका जो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा आ गई। ठीक है, अब इसका मापांक निकाल लेंगे हम, यानी कि मॉडुलस। ठीक है, इन सब पे मॉडुलस लग रहा है, या फिर आप अलग से वैल्यू निकाल के बाद में मोड निकाल लेना। तो 1 प्लस आयोटा का मोड हो जाएगा √x² यानी 1² प्लस y², y की जगह पे क्या है यहाँ पे
कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो वो भी 1 स्क्वायर हो गया बराबर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2 ही आ गई, यानी कि इसका आंसर भी कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, ये हमको पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है इसमें हमको सिद्ध करना है यहाँ पे a² प्लस b² बराबर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है अपॉन 2x² प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है। ये चीज़ दी हुई है, ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ऐसे अगर a प्लस आयोटा b दे रखा हो और a² प्लस b² सिद्ध करना हो तो पहले भी हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में और बताया था कि इसके संयुग्मी का गुणा कर दो, ठीक है। तो इसके जब हम संयुग्मी का यहाँ पे इसके साथ ही गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। पहले इसका इस पूरे का समीकरण का संयुग्मी निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पे समीकरण 1 का संयुग्मी हो जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा बी बराबर, इधर संयुग्मी निकालेंगे ना तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, यानी कि x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे तो आयोटा है नहीं है तो नीचे वाली चीज सेम आ जाएगी 2x² प्लस 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का और इस समीकरण का गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 का गुणा 2 से करने पर, ठीक है। तो इसका गुणा इससे करेंगे ना तो देखो क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी आ गया इधर तो, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 इंटू 2x² प्लस 1, ये 2x² प्लस 1 इसका है और ये दूसरा वाला इसका है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला फॉर्मूला बन गया x² माइनस y² या फिर a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a² माइनस b² करेंगे तो आयोटा b का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि b की जगह पे आयोटा b है, ठीक है, बराबर सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा। नीचे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x² प्लस 1 है और 2x² प्लस 1 है, यानी कि नीचे वाला जो है ना उसकी घात डबल हो गई, यानी कि 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो नीचे वाला सिद्ध हो गया और ये भी लगभग सिद्ध हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो, गुणा हो रहे हो, तो घात को तो एक ही बना देते हैं हम, यानी एक साथ लिख देते हैं और आधारों को गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा की घात 2, यानी कि पूरे की घात हमने 2 बना दी और इन दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बराबर, या फिर नीचे देख लो a² माइनस है और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गए और b², यानी ये तो सिद्ध हो गया बराबर। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे संयुग्मी से गुणा हो रहा था, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे संयुग्मी से गुणा हो रहा था तो यहाँ डायरेक्ट आ गया a² प्लस b²। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी संयुग्मी से गुणा होता है ना तो आप डायरेक्ट लिख देना a² प्लस b² या फिर x² प्लस y²। तो ऐसे यहाँ पे संयुग्मी से गुणा हो रहा है ना तो आप डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे, x² प्लस आयोटा के सामने जो बाई है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये x² प्लस y² आ गया और इसकी घात कितनी है, 2 है। अभी हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि इसको ना दोबारा शूट कर रहे हैं और अभी बहुत एक्सप्लेन के साथ समझाया था ये। अब नीचे देखो क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सरल से क्वेश्चन है ना, इनको देख लो आप आराम से, ये हो गया है, प्रूव हो गया ये, ठीक है। ऊपर वाले जो है x² प्लस 1 है, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया प्रूव। और नीचे 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। और इधर a² प्लस b² है, यानी कुल मिला के बात ये प्रूव हो ही गया। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस संयुग्मी से गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए।
इस चीज को एक बार और समझ लो, एक्स का गुणा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस तो आयोटा स्क्वायर है ना, तो माइनस तो एक ये रहा और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर खुद भी -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो गया ये डायरेक्ट ही, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका।